बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के साथ रथ पर बैठकर समर भूमि में आए तो विपक्षी दल में अपने सगे संबंधियों एवं गुरुजनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे मधुसूदन, जिन पूज्य गुरुवरों ने मुझे इतने प्यार से धनुर्विद्या की शिक्षा दी, तो क्या आज उस शिक्षा का बदला उन्हें तीखे बाणों द्वारा मृत्युशैया पर सुला कर दूं? जिन पूर्वजों ने मुझे अपने रक्त से पोषित कर इस योग्य बनाया, तो क्या मैं उनका इन बाणों से सत्कार करूं? यह मुझसे तो नहीं हो सकता। ऐसे वीर कहलाने से तो मेरा कायर कहलाना ही अच्छा है। मोह भ्रम और अज्ञान के गहरे गर्त में अर्जुन को गिराता देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के मध्य में उसे उद्बुद्ध जागृत करने के लिए यह उपदेश दिया। आज हर दो फौज में जितने दिलावर खड़े हैं, वह विला कोशिश तेरी मुल्के अदम को हो जाएंगे। भाव यही है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि हे अर्जुन, यह सब तो पहले से ही मेरे मरे हुए हैं, तो केवल निमित्त बनकर कर्तव्य कर। इसी पर एक प्रमाण है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब कौरव और पांडवों ने दूसरे देशों में अपने अपने संदेशवाहक भेजे कि हमारे पक्ष में युद्ध करने को आओ, क्योंकि वह धर्म युद्ध था। इसलिए जो कुरुक्षेत्र की भूमि में आता है, उससे यह पूछ लिया जाता है कि तुम किस पक्ष में भाग लोगे। वह प्रसन्नता से जिस दल की ओर से लड़ना चाहता है, दोनों पक्ष वाले उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि रणभूमि में एक शूरवीर योद्धा भगवान श्री कृष्ण जी के आगे से निकला। भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे पूछा कि तुमने युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ना है, बतलाओ। उस योद्धा ने प्रत्युक्त उत्तर में कहा, महाराज, जो दल पराजित होगा, मैं उसी दल का पक्ष लूँगा। भगवान उसके इस अनोखे उत्तर को सुनकर बड़े हैरान हुए। वे जानते थे कि पराजित तो कौरवों दल ही ने होना है। प्रकट में उस वीर को कहा, क्या तुम अपनी वीरता की कोई परीक्षा दे सकते हो? तब योद्धा ने कहा, आप मेरी परीक्षा लीजिए। मैं अपना बाण इस पेड़ पर चलाता हूँ। मेरा तीर इस पेड़ के सब पत्तों में छेद कर मेरे पास वापस लौट आएगा। इतना कह उस योद्धा ने तरकस से तीर निकाला और कमान पर चढ़ाया। इतने में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उस योद्धा की नज़र बचाकर पेड़ का एक पत्ता तोड़ अपने चरण के नीचे छिपा लिया। योद्धा ने अपना निशाना साध कर बाण छोड़ दिया। वह बाण पेड़ के सब पत्तों को बेंधता हुआ भगवान श्री कृष्ण जी के चरण पर आ खड़ा हो गया। उस वीर ने भगवान जी से कहा, भगवान,
आप चरण दूर कर लीजिए। कदाचित कोई पत्ता आपके चरणों के नीचे है, इसलिए आप अगर चरण दूर न करोगे तो मेरा बाण आपके चरणों को छेदता हुआ पत्ते के पास पहुंच जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस योद्धा को कहा मानकर अपना चरण दूर कर लिया। तब वह बाण उस पत्ते को वेंदकर वापस योद्धा के पास पहुंच गया। अब भगवान ने वृक्ष की तरफ देखा तो सब पत्ते छिदे हुए थे। यह देख भगवान कृष्ण चकित हो दिल में सोचने लगे कि यदि ऐसा शूरवीर योद्धा कौरव दल में सम्मिलित हो गया तो पांडव दल का विजय होना कठिन ही नहीं असंभव है और हमारी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने उस वीर से पूछा कि जहाँ तुम इतने शूरवीर हो वहाँ दानी भी अवश्य होंगे। वीर ने कहा, हाँ महाराज, मैं दानी भी हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हम तुमसे दान में जो चीज़ मांगेंगे तुम दे दोगे? तब उस योद्धा ने कहा, अवश्य दे दूंगा। उसकी स्वीकृति पर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हमें तुम्हारे सिर की आवश्यकता है। तब योद्धा कहने लगा, अपनी प्रतीक्षा के अनुसार वैसे तो मुझे अपना सिर देना चाहिए, परंतु मैं तो इस युद्ध का कौतुक देखने को आया था। उसकी यह बात सुन भगवान ने उसे सांत्वना दी कि हम आपके विचार को पूरा कर देंगे, यह हम पर छोड़ दो, तुम युद्ध का पूरा कौतुक देख सकोगे। ऐसा सुनकर योद्धा ने सिर देना स्वीकार किया। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और एक बांस पर उसके सिर को स्थिर कर कुरुक्षेत्र के एक कोने में वह बांस गाड़ दिया। तत्पश्चात युद्ध आरंभ हो गया। जब 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना काम आ गई और बड़े बड़े शूरवीर भी वीर गति को प्राप्त हो गए, तब युद्ध समाप्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उस योद्धा का सिर जो बांस पर टांगा था नीचे उतरवाया और उस सिर से पूछा कि क्या तुमने युद्ध का कौतुक देख लिया है? तब उस सिर ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने सब दृश्य देख लिया है। तब भगवान ने पुनः उससे पूछा, तुम्हें इस युद्ध में सबसे बड़ा शूरवीर योद्धा कौन दृष्टिगोचर हुआ है? तब उस योद्धा ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे तो इस विशाल सेना में एक भी शूरवीर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो आपका सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दोनों पक्षों के वीरों को काटे जा रहा था और सब शूरवीर तो केवल नामात्र ही युद्ध कौशल का अभिनय कर रहे थे। यह कहकर वह सिर शांत हो गया। इस दृष्टांत का सारांश यही है कि परमार्थ के कार्यों में अथवा अपने इष्टदेव जी की सेवा करते समय जीव को यह गर्व कदापि नहीं करना चाहिए कि मैं ही यह कार्य कर रहा हूँ। सत्पुरुष तो एक तिनके से भी पहाड़ को गिरवा सकते हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके चरणों की चेरी होती हैं। जीव को परमार्थ पर चलाने के लिए वे उसे प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से एक निमित्त बना देते हैं, लेकिन गुप्त रूप से तो उनकी ही अलौकिक शक्ति काम कर रही होती है।
इसलिए सेवक को कर्तव्यपन के अभिमान से कोसों दूर रहना चाहिए। अपने को कर्ता ने मानकर वह अपने सद्गुरु जी को ही सब कुछ करने वाला समझ तथा गुरु दरबार की सेवा करते हुए अपने धन्य भाग्य मनाए। कभी भी मन के धोखे में आकर यह गर्व न करे कि इस कार्य के करने वाला मैं हूँ। गर्व करने वाला सेवक सद्गुरु की सेवा के फल से वंचित रह जाता है। निष्काम भाव से सद्गुरु की हुई सेवा फलदायक हुआ करती है। ऐसा सेवा करने वाले सेवक ही भक्ति के धन से माला माल हो जाते हैं। गुरु से झूठ न बोल। दोह या छल कपट करना तो द्रोह या छल कपट करना तो किसी के भी साथ अच्छा नहीं। फिर यदि जिससे गुण ग्रहण किया जाए अथवा शिक्षा प्राप्त की जाए उसी के साथ छल कपट करना या झूठ बोलना ये अनीति है। जैसे कहा भी है कि आचार्य देवो भव, अर्थात विद्या गुरु को भी शिष्यर के समान पूजना चाहिए। दूसरा, विशेषकर भक्ति मार्ग में तो अपने इष्ट देव संत सद्गुरु के साथ शिष्य को असत्य व छल कपट से रहित होकर प्रेम व सच्चाई का व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि संत सहजोबाई जी कथन करती हैं, गुरु सु कछु न दुराइए, गुरु सु झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। अर्थात शिष्य का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने इष्ट देव अंतर्यामी सद्गुरु से असत्य न कहकर अच्छे से अच्छी या बुरी जो भी बात हो अक्षर सत्य कह देनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु जीव के हितैषी होते हैं। उनसे ही यदि जीव अपने अवगुण छिपाए तो फिर उसका कल्याण कौन करेगा गुरुमुखो।